जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों। मन को हम जीत नहीं पाते, अर्थात मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? वैसे तो देखो, भगवान कृष्ण ने मन को बड़ा बलवान बताया है और इस पे काबू पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मुख्य जो उपाय है मन को कंट्रोल में करने का, वो तो भगवान की शरणागति है। जब मन भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान की शरण से ही मन नियंत्रित हो जाता है। परंतु शरण में जाते नहीं हैं लोग और फिर मन नियंत्रित होता नहीं है। और हम सब जो है ना, अपने सामर्थ्य को भूले हुए हैं कि अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो भगवान की शरण हो सकते हैं और जिस दिन हम उसकी शरण हो गए तो फिर मन नियंत्रण हो जाएगा। जिस दिन हम भगवान के नाम जप में बेसब्री से लग गए, फिर एक बार लगने तक की ढील है। जब हम लग जाते हैं ना, तो फिर हम मंजिल तक भी अवश्य ही पहुंच जाते हैं, बशर्ते कि हम लाइन से बाहर ना निकले। लाइन में लगे रहेंगे दृढ़ता के साथ तो हमारा नंबर अवश्य आएगा। कई बार क्या होता है, हमने मन को भगवान में लगाने की कोशिश की और वो मन लगता नहीं है। हमने बहुत कोशिश की मन को नियंत्रित करने की, लगाने की, हमें विफलता मिल गई और उस विफलता से हम निराश हो जाते हैं और हम लगाना तो, मन को लगाना तो दूर, हम भगवान का नाम जप ही करना छोड़ देते हैं, भजन ध्यान ही छोड़ देते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी ना ही तो मन को नियंत्रित कर सकेंगे, ना ही भगवान का नाम जप कर सकेंगे। और सबसे मेन बात एक और है कि हमने अपने मन को खुली छूट दे रखी है। अब तुम किसी को छूट दोगे, बच्चों को ज़्यादा छूट दोगे तो वो गलत संगत में भी पड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम जब मन इधर उधर भागता है तो उस पर ज़बरदस्ती कंट्रोल करते नहीं हैं। शुरुआत में हमें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर ये अपने आप काबू में आ जाएगा। और जो संसार के भोगों में हमने आसक्ति कर रखी है, उस आसक्ति के कारण भी ये मन नियंत्रित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पिता बहुत ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करता है और उसने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है कि जिससे बालक की आदतें बिगड़ जाती हैं, वह बच्चा अपनी मनमानी करता है, मनमाना आचरण करने लगता है। परंतु वही पिता जब बालक की स्वतंत्रता छीनकर अपनी शक्ति का बड़ी सावधानी के साथ पूरा प्रयोग करता है और साम दाम आदि नीति से उसे वश में करने की चेष्टा करता है, तब संभवतः वह बिगड़ा हुआ बालक पुनः ठीक रास्ते पर आ जाता है। बस यही दशा मन की है। मन स्वतंत्र होकर उदंड हो गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य की ओर ध्यान देकर साम दाम आदि नीति के द्वारा मन की बुरी आदतों को दूर कर उसकी उदंडता का नाश करके उसे ठीक राह पर लाने के लिए तीव्र अभ्यास करे। बालक तो शायद पिता के शक्ति प्रयोग करने पर भी उदंडता छोड़कर ठीक राह पर न आए, परंतु मन के लिए तो दूसरा आश्रय ही नहीं है। उसे तो बाध्य होकर ठीक रास्ते पर आना ही पड़ेगा। यानी उसे तो नाम जप में लगना ही पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा। एक बार बस तुम उसे लगा दो, फिर वो हटाने से भी नहीं हटेगा। पहले पहले कुछ निष्फलता सी हो, परंतु उत्साह कम नहीं होना देना चाहिए। शुरुआत में जैसे थोड़ी बहुत देर नाम जप में मन लग गया, फिर उधर भाग गया, फिर लग गया, फिर भाग गया, तो आप निष्फल ना हुए, हार ना माने, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये वापस वहीं आएगा। फिर आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा,
तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से भगवान में लग जाएगा। फिर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही ये आपके वश में हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आत्मा के सामने मन की शक्ति बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही कम है। आत्मा मन की अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और बलवान है। भगवान ने गीता में कहा है कि इस शरीर से तो यानी इंद्रियों से परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म। कहते हैं इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इसलिए भगवान मन को जीतकर आत्मा को हानि पहुंचाने वाले आसक्ति रूप काम को मारने का आदेश देते हैं। इस प्रकार बुद्धि से परे यानी सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव अर्जुन, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जन्य कामरूप शत्रु को मार। तो प्यारे भक्तों, आप चिंता ना करें, आप कोशिश करते रहें अपने मन को काबू में करने की, तो निसंदेह वो एक दिन काबू हो जाएगा और होगा उस परम की दया से। जिस दिन आप नाम जप में उसे ज़बरदस्ती लगा दोगे तो फिर ये हटेगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।